मिन्हाज की हत्या हुई थी या फिर वो दुर्घटना के शिकार हो गए थे, अभी भी एक रहस्य बना हुआ है और इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा है। आज 28 अक्टूबर है। ठीक आज से एक माह पहले 28 सितंबर का ही वो दिन था जब सीमांचल के लोगों ने वो मनहूस घड़ी देखा। वो मनहूस खबर आई कि जो मिन्हाज थे उनकी मौत हो चुकी और वो दुर्घटना के शिकार हो गए। लेकिन बाद में जब सारी चीज़ों पर गौर किया गया तब पता चला कि ये दुर्घटना नहीं बल्कि ये हत्या की गई थी, साजिश की बू आ रही थी। उसके बाद सीमांचल में जो बवाल हुआ उसे हम सब ने देखा। लेकिन आज सवाल ये बनता है, एक माह होने पर हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि ये दुर्घटना थी या फिर हत्या था। इसको लेकर अभी तक किसी तरह का कोई खुलासा नहीं किया गया है। इस बीच एक जो बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि कोचाधामन के पूर्व विधायक और जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश उपाध्यक्ष मास्टर मुजाहिद आलम ने एक यूट्यूब चैनल को बयान देते हुए उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है वो ये है कि मिन्हाज को जो चोट लगी थी उनके चेस्ट में चोट लगा था और उनके सिर पर चोट लगी थी और उनके जो जिसे हम कपाल बोलते हैं वो भी पटके हुए थे। तो ये सारी चीज़ें है, कारण है मास्टर मुजाहिद आलम साहब के कहने के अनुसार कि इन सारी कारणों की वजह से मिन्हाज की मौत हुई थी। जाहिर सी बात है, अगर इस तरह की 3-4 जगह पे अगर चोट लगता है और गाड़ी को खरोच तक नहीं आता है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि मिन्हाज की हत्या हुई थी। लेकिन पुलिस द्वारा इस मामले का उद्भेदन अब तक नहीं किया जा रहा है। जब इसी को लेकर मास्टर मुजाहिद आलम से यूट्यूबर ने सवाल किया कि प्रशासन जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करती, तो मास्टर मुजाहिद आलम साहब ने कहा कि प्रशासन इस तरह की किसी मामले को लेकर पोस्टमार्टम इसलिए नहीं करती है और इसमें खास करके पोस्टमार्टम नहीं करने का रीज़न जो है वो ये हो सकता है कि जो आवेदन दिया गया है, जो FIR किया गया है उसमें हत्या दर्शाया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हत्या ही आया है, तो फिर कोई नई बात नहीं आई, इसलिए प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया होगा। वो मास्टर मुजाहिद जो जाने जाते हैं अपने कामों को लेकर, जिनसे यहाँ की जनता को एक उम्मीद होती है कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक वो दरवाज़ा है जहाँ लोग उम्मीद लेकर जाते हैं। लेकिन हमारा आकलन ये कहता है कि मिन्हाज हत्याकांड को लेकर वो कर तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन वो उस तरह से नहीं कर पाते हैं जिस तरह से लोगों ने उससे उम्मीद रखा होगा। कहा जाता है कि लोगों के जो झाटे होते हैं अक्सर उसी डाल पर ज़्यादा पड़ते हैं जिसमें फल ज़्यादा होता है, इसलिए कि वो जनता के बीच ज़्यादा रहते हैं और जनता की सुनते भी ज़्यादा हैं। यकीनन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नेता और जनता के बीच को अगर की दूरी को अगर किसी ने कम किया है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो मास्टर मुजाहिद आलम है। लेकिन मिन्हाज वाले मामले में उनसे जो उम्मीदें की जा रही थी, जिस तरह की उनसे सहयोग की उम्मीद लोगों ने किया था, कहीं ना कहीं वो नहीं दिख रहा है। और इस बीच जब उनका एक बयान आता है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को समझा रहे थे चैनल में कि चोट यहाँ लगी है वहाँ लगी है, तो कहीं ना कहीं वो ये बोलना चाह रहे थे कि ये हत्या हुई है। तो आज KDB लाइव के जरिए हम ये इस बात को कहना चाहेंगे कि आखिर इस बात को क्लियर क्यों नहीं किया जाता। और एक बड़ी बात यह है कि इसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर 18 अक्टूबर को बहादुरगंज के पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब ने भी एक पोस्ट किया था और उन्होंने लिखा था कि मिन्हाज का जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुका है और दोषी अब बचेंगे नहीं, उन्हें सज़ा मिलकर रहेगा। इस पोस्ट का जो मतलब निकाला जा रहा था कि वो ये था कि अब जो है हत्या ही बताया गया है, इसलिए वो ऐसा लिख रहे हैं कि दोषी अब बचेंगे। लेकिन उसके बाद अभी तक ये क्लियर नहीं किया जाता है और बड़ी एक विचित्र बात है, विडम्बना की बात है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर जितने नेता आगे आ रहे हैं वो विपक्ष है, वो हारे हुए लोग हैं, जो लोग सत्ता में हैं, जिनके पास पावर है, जो लोग जीते हुए हैं, वो इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। बहुत सारी सवाल ऐसे हैं जिसे हम करना चाहते हैं लेकिन किसी न किसी कारणवश जो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे दिल में क्या ख्याल आ रहा होगा वो आपके दिल में भी आता होगा कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, चाहे मौजूदा सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे फिर मंत्री लोग हो या फिर सरकार से जुड़े हुए जो लोग हैं वो खामोश हैं और विपक्ष जो हारे हुए लोग हैं वो लगातार इसको लेकर बात कर रहे हैं। मिन्हाज हत्याकांड के दोषियों को सज़ा मिलेगी या फिर वो बरी हो जाएंगे, ये आने वाला वक्त बता पाएगा। लेकिन एक चीज़ जो है वो ये है कि अगर इस तरह के मामले में भी मुजरिम बच जाते हैं और ख़ास करके मिन्हाज हत्याकांड के जो मामले को अगर किसी ने जिंदा रखा है तो युवाओं ने रखा है और सोशल मीडिया ने इस मामले को बेहतर तरीके से उठाया है और सोशल मीडिया की हार समझा जाएगा और फिर सोशल मीडिया का मजाक बन जाएगा। वो मास्टर मुजाहिद जिससे युवाओं को काफ़ी उम्मीद रहता है और युवाओं की सुनती है, तो हम KDB लाइव के माध्यम से उनसे ये निवेदन करना चाहेंगे, हमारी गुजारिश रहेगी कि दुनिया जब आपकी तरफ उम्मीद से देख रही है तो आपको भी इस मामले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। आपके
ऊपर जब कोई बात होती है तो उसकी शिकायत को लेकर आप माननीय मुख्यमंत्री के पास जा सकते हैं, तेजस्वी यादव के पास जा सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो के जरिए आपसे उम्मीद करते हैं कि आप मिनहास हत्याकांड को लेकर आप मुख्यमंत्री नहीं, अगर ज़रूरत पड़े तो आप प्रधानमंत्री तक जाए, चूँकि लोगों को आपसे बड़ी उम्मीद है। और मिनहास हत्याकांड एक जघन्य अपराध है और इस तरह के हत्यारे, इस तरह के जो मुजरिम है वो बचना नहीं चाहिए। इसी के साथ हम अपनी बातें को ख़त्म करते हैं। आप सभी का